एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 32 तक कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में 33 से 40 तक के क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगी अभी फिलहाल, क्योंकि ये बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है। इसमें बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को अभी नहीं कवर करवाया नोट्स से भी। सो हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे वो यहाँ से करेंगे, फोर फीचर वाली जो नॉर्मल एंट्रीज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 से हम जो है अभी फिलहाल स्टार्ट करने लगे हैं। सो इस वीडियो में आपको मैं करवाऊंगी 41 से क्वेश्चन। ठीक है, देखो 41 क्वेश्चन में बोला क्या है। 41 में का फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि ए लिमिटेड फोरफिटेड करती है 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप। तो फुली कॉल्ड अप है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप फॉर 10 पर शेयर। सो देखो क्वेश्चन में हमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें हमें बोला गया है कि एक ए लिमिटेड है, उसने फोरफिटेड करे 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ, उसने पेमेंट किसकी नहीं करी, सिर्फ 3 जो फर्स्ट कॉल था उसकी पेमेंट नहीं करी और फाइनल कॉल 3 पर शेयर की नहीं करी। ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड फॉर 10 पर शेयर, और यही शेयर्स जो है वो फुली पेड अप है। ऑल ऑफ बाकी के जो शेयर्स है वो री इशूड हो गए। सो अब हम इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे। इसमें सिर्फ 4 फीचर की एंट्री होगी, क्योंकि 4 फीचर की जो है डिटेलिंग गिवन है खाली। सो देखो कैसे 4 फीचर की एंट्री कैसे होती थी हमारी। पहले तो आ जाएगा जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे आप, डेबिट एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेडिट। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट करके आप फॉर्मेट बनाओगे और फिर एंट्रीज होंगी। तो एंट्रीज में हमारा आ जाएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर। ठीक है, फिर आ जाएगी हमारी नरेशन 4 फीचर वाले की। ठीक है, अब अमाउंट कैसे पुट करोगे। देखो शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती थी, जितना भी हमारा शेयर्स था उससे इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। सो कॉल्ड अप वैल्यू हमारी इसमें क्या है, 10 है। जो हमारी फेस वैल्यू वही हमारी इसमें कॉल्ड अप वैल्यू अलग से नहीं गिवन। ठीक है, सो 1000 इंटू 10 तो हमारी आ जाएगी शेयर कैपिटल में अमाउंट। फिर कॉल इन एरियर में हमारी अमाउंट आएगी 1000 इंटू 6, बिकॉज 3 तो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और 3 फाइनल कॉल का नहीं दिया, और कॉल इन एरियर में हमारी अनपेड वैल्यू आती थी। सो 336 हो गया हमारा। तो 1000 इंटू 6 हमारी जो है कॉल इन एरियर में आ जाएगी एंड शेयर 4 फीचर में हमारी बची हुई अमाउंट आ जाएगी। 10 में से 6 माइनस करेंगे, बिकॉज 6 तो अनपेड है और 10 हमारी टोटल है। तो 10 में से 6 माइनस कर लेंगे, हमारा 4 बच जाएगा। तो 4 इसका मतलब पेड है। अलॉटमेंट और एप्लीकेशन वाली वो है पेड है। ठीक है, अब अमाउंट लिखेंगे 1000 इंटू 10, सो हमारा हो जाएगा 10,000 एंड 1000 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 6000 एंड 1000 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 4000। तो ये आ जाएगी 4 फीचर में अमाउंट। अब देखो नेक्स्ट एंट्री करनी है हमें री इशू की। सो इसमें हम कर लेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक लाइन का स्पेस छोड़ के टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि री इशूड वाले जो है, ऑल ऑफ दी शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप फॉर 10 पर शेयर। सारे के सारे शेयर्स जो है वो री इशू हो रहे हैं। अब इधर कुछ कम करके अमाउंट नहीं बताई गई है, हमें बोला कि सारे शेयर्स री इशूड हो रहे हैं। इसका मतलब 1000 जितने शेयर्स थे वो सारे के सारे हमारे री इशूड हो रहे हैं। सो 1000 इंटू 10, सो हमारे पूरे शेयर्स जो है री इशूड हो रहे हैं 10,000। तो 10,000 आ जाएगा और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट होता है तो नीचे आता है और लॉस होता है तो ऊपर आता है। ऊपर लिखते हैं शेयर फॉर फीचर, नीचे लिखते थे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बट ना तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, बिकॉज सारा अमाउंट जो है वो री इशू हो गया है। सो इसमें डायरेक्ट बैंक टू शेयर कैपिटल बस एंट्री होगी और फिर आ जाएगी हमारी नरेशन। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो क्या हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री अगर देखो री इशू की एंट्री हुई है तो उसके बाद हमारी ट्रांसफर की एंट्री तो जरूर होगी, तो ट्रांसफर की एंट्री करेंगे।
ट्रांसफर की एंट्री क्या होती थी, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। फिर आ जाएगी हमारी नरेशन। तो इसमें क्या अमाउंट आ जाएगी हमारी, देखो अब लॉस तो हो नहीं रहा ना प्रॉफिट हो रहा है, तो शेयर फॉर फीचर वाली जो हमने अमाउंट लिखी थी वो हमारी अमाउंट जो है वो डायरेक्ट आ जाएगी, जो कि हमने लिखी थी 1000 इंटू 4, तो वो थी हमारी 4000, तो डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ पे हमारी 4000। ये वाला जो फोर फीचर वाली जो अलग से क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम में जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर दिखेगा एग्जाम में, बिकॉज बुक में भी ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा दिए गए हैं क्वेश्चंस, तो ताकि इनकी प्रैक्टिस हो सके, और ये एग्जाम में जरूर आता है ये वाला क्वेश्चन। सो देखो अब हम इसका करने लगे हैं 41 का ही सेकेंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब 41 का सेकेंड पार्ट करेंगे। देखो 41 के सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोलाया गया है कि बी लिमिटेड फॉरफिटेड कर रही है 4000 शेयर्स ऑफ 10 ईच fully called up for the non-payment of final call of 3 per share, and 3000 of these shares were reissued as fully paid up at the maximum rate of discount allowed by law. So ये थोड़ा सा important हो जाता है बिकॉज इसमें हमें ये बोला गया है कि मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउ जो करा है लॉ ने, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो कैसे करना है। देखो पहले तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि 4000 वाले जो शेयर्स हैं वो 10 ईच पे जो है फुली पेड अप है, एंड नॉन पेमेंट किसकी हुई है, फर्स्ट कॉल की, एक सेकेंड, फर्स्ट कॉल की नहीं फाइनल कॉल की। सो फाइनल कॉल जो हमारी 3 की थी उसकी नॉन पेमेंट हुई है, एंड बाकी सारे शेयर्स जो है वो फुली पेड है, और री इशूड हुए हैं 3000 शेयर्स, तो इससे कम री इशूड हुई है, ठीक है। तो हम पहले तो फोर फीचर की एंट्री करेंगे। फोर फीचर की एंट्री हमारी जैसे कि मैंने अभी बताया था, जर्नल का आप फॉर्मेट बनाएंगे ऊपर, एंड डेबिट क्रेडिट करके यहाँ पे लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट करके आप फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉपर, और फिर उसके बाद करेंगे शेयर फोर फीचर की एंट्री। तो शेयर फोर फीचर की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल डेबिट, जिसमें आपकी जितने शेयर्स थे 4000 हमारे शेयर्स थे, इनटू में हमारी कॉल्ड अप वैल्यू आ जाती है। सो 4000 इंटू हमारी कॉल्ड अप वैल्यू है कॉल्ड अप वैल्यू है 10, सो 4000 इंटू 10 आ जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा टू कॉल इन एरियर, ठीक है, और लास्ट में हमारा आ जाएगा शेयर फोर फीचर। तो एंट्री हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब हम डालेंगे अमाउंट, फिर आ जाएगी हमारी नरेशन, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में तो 4000 इंटू 10 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40,000, एंड कॉल इन एरिया में हमारा क्या आएगा, 3 वाली जो फाइनल कॉल थी सिर्फ वो पेड नहीं थी, सो 4000 इंटू 3 करेंगे। अब हम 4000 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, एंड लास्ट वाले में हमारा हो जाएगा शेयर फोर फीचर है, सो शेयर फोर फीचर में हमारा हो जाएगा पेड वाली अमाउंट, तो 4000 इंटू बची हुई 10 में से 3 गए, हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। सो 4000 इंटू 7 करोगे तो आपका आ जाएगा 28,000, ठीक है, और 4000 इंटू 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 12,000, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 40,000, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी शेयर फोर फीचर की एंट्री। अब हम करने लगे हैं नेक्स्ट एंट्री, जो कि हो जाएगी हमारी रीइशूड की। हमें बोला गया है कि रीइशूड वाले शेयर्स जो हैं वो 3000 शेयर्स जो है वो रीइशू करे गए हैं। तो पहले तो हम नॉर्मल जो शेयर फोर फीचर कह रही हूँ, शेयर रीइशू की जो एंट्री होती थी नॉर्मल, हम वो बनाएंगे, एंड फिर इसके बाद हम अमाउंट पुट करेंगे। देखो 3000 शेयर्स जो है वो रीइशूड है, ये तो हमें पता है, इनटू कितना करना है। देखो हमें बोला गया है कि रीइशूड की एंट्री में, एक सेकेंड, यहाँ पे 3000 of these shares were reissued as fully paid up at the maximum rate of discount allowed by the law। और ये जो शेयर्स हैं वो फुली पेड अप है, और मैक्सिमम अमाउंट जितना लॉ के द्वारा अलाउड है उतना लेना है। सो मैक्सिमम लॉ के द्वारा कितना अलाउड है, देखो इस क्वेश्चन में हमारा जो शेयर फोर फीचर जो जितना हमारा यहाँ पे हम दे सकते हैं उतना आता है यहाँ पे, बिकॉज ये तो हमारा कॉल्ड अनपेड अमाउंट है, कॉल इन एरियर है। सो 7 तक इसका मतलब हम दे सकते हैं, तो 3000 इंटू 7 आ जाएगा हमारा यहाँ पे।
3000 इंटू 7 हमारा आ जाएगा कॉल्ड अप वैल्यू, मतलब बैंक में आ जाएगा हमारा 3000 इंटू 7। फिर हमारा शेयर 4 फीचर में आ जाएगा, शेयर 4 फीचर एक सेकेंड, शेयर कैपिटल में आएगा पहले 3000 इंटू 10, बिकॉज ये है तो हमारी जो है वैल्यू फेस वैल्यू गिवन थी, 3000 इंटू 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो हमारा सीधा सीधा आ जाएगा 30,000 एंड 3000 इंटू 7 हमारा ऊपर आ जाएगा 21,000 एंड 10 में से 7 गए, 3000 हमारा ऊपर जो है बैलेंस बच रहा है, तो ऊपर आ जाएगा हमारा शेयर 4 फीचर। इसका मतलब हमें हुआ है लॉस, शेयर 4 फीचर हमारा ऊपर आ रहा है ना, सो यहाँ पे आ जाएगा 3000 इंटू 3, 3000 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 9000। तो ये हो जाएगी हमारी री इशू की एंट्री और ये थी हमारी 4 फीचर की एंट्री, ठीक है। और अब ये हमने कर दिया है, तो इसके बाद हमारा देखो इसके बाद बच्चे जल्दी क्या करते हैं, ट्रांसफर वाली एंट्री भी करते हैं। तो इसमें ट्रांसफर वाली एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, देखो उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जितने हमारे जो है मैक्सिमम जितना हम दे सकते थे उतना हमने सारा का सारा दे दिया, तो बचा तो कुछ नहीं, तो हम ट्रांसफर क्या करें। तो इसका मतलब आगे जो है ट्रांसफर वाली एंट्री नहीं होगी। बच्चे यहाँ पे ट्रांसफर वाली एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं बट आंसर नहीं निकल पाता बेसिकली, सो हो नहीं पाती है। देखो 41 का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकेंड पार्ट कर लिया, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन 41 का ही थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में एक्चुअली में हमें बोला क्या गया है, थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि सी लिमिटेड जो है वो फोरफिट कर रहा है 7000 शेयर्स ऑफ 10 ईच fully called up on which the holder has paid application money of 3 and allotment of 2. Out of these 3000 shares were reissued as fully paid up at the rate of 7 per share. So देखो सी लिमिटेड जो है वो फोरफिट कितने कर रहा है, 7000 शेयर्स को फोरफिट कर रहा है, 10 ईच फुली कॉल्ड अप है, ऑन विच होल्डर जो है उसने पे करे हैं, पेड देखो पेड बोल रखा है हमें, एप्लीकेशन मनी 3 वाली और अलॉटमेंट हमारी 2 वाली, मतलब जो बचे हुए पैसे हैं वो अनपेड है शेयर्स मतलब, और जिसमें से 3000 शेयर्स जो है वो रीइश्यूड हो रहे हैं 7 के रेट पर, ठीक है। सो अब हम करेंगे इसका 41 का क्वेश्चन नंबर 41 का थर्ड पार्ट। ये देखिए, देखो क्वेश्चन में हमें बोला था कि 7000 शेयर्स का 10 ईच जो है, और आगे हमें बोला था कि एप्लीकेशन की 3 वाली शेयर्स और अलॉटमेंट के 2 शेयर्स जो है पेड है, मतलब बचे हुए 2 जो है वो अनपेड है, ठीक है। फिर आगे हमें बोला था कि 3000 शेयर्स जो है वो रीइश्यूड हो रहे हैं 7 की रेट पे, तो वो तो सेकेंड एंट्री में होगा। तो पहले आप इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है, डेबिट हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्रेडिट हो जाएगा, पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, ठीक है। आप नॉर्मल ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है, द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा शेयर 4 फीचर की एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर लेंगे, 2 कॉल इन एरियर आ जाएगा हमारा जिसमें हमारी अनपेड वैल्यू आएगी, और 2 हमारा आ जाएगा शेयर 4 फीचर जिसमें हमारी पेड वैल्यू आएगी। सो देखो, और फिर हमारी आ जाएगी नरेशन 7000 इंटू 10, 7000 इंटू 10 तो हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में हमारा आ जाएगा 7000 इंटू 10 जो कि हमारा हो जाएगा 70,000। अब अनपेड वैल्यू कितनी है, 10 में से 5 जो है पेड है और 5 हमारी बच गई जो अनपेड है, तो 7000 इंटू 5 हम करेंगे कॉल इन एरियर में, और 7000 इंटू 5 हम करेंगे शेयर 4 फीचर में, तो हमारा दोनों में आ जाएगा 35,000 दोनों में आ जाएगा। फिर हम करेंगे नेक्स्ट रीइश्यू की एंट्री। तो रीइश्यू की एंट्री का सबसे पहले जो है जर्नल एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन। सो कितने शेयर्स रीइश्यूड थे, 3000 रीइश्यूड थे, और हमें रेट भी गिवन था कि एट द रेट 7 पर शेयर, तो 7 जो है हमारा ऊपर आता था, तो इंटू 7 हम ऊपर ले लेंगे।
3000 इंटू 7 हमारा ऊपर आ जाएगा, जो कि हमारा आ जाएगा 21,000, और नीचे हमारा आ जाएगा 3000 इंटू 10, जो कि हमारी फेस वैल्यू है। तो ये हो जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, तो ऊपर 3000 इंटू 7 आ गया, बचा हमारा 3, तो 3000 इंटू 3 हमारा आ जाएगा शेयर फोर फीचर में, जो कि हमारा हो गया लॉस। 3000 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 9000। तो ये हो जाएगा हमारी री इशू की एंट्री। अब हम करेंगे ट्रांसफर वाली एंट्री। देखो ट्रांसफर वाली एंट्री कैसे होती थी, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और फिर हमारी इसके बाद आ जाएगी हमारी नरेशन। तो अब हम निकालेंगे शेयर फोर फीचर की एंट्री, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर जैसे ज्यादा शेयर्स जो है फोरफिटेड हो रहे हैं और रीइश्यू कम हो रहे हैं, तो हमें प्रोपोर्शनेट वाले फॉर्मूले से हम निकालते थे। तो प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूले में क्या होता था कि पहले तो लेते थे हम रीइश्यूड शेयर, फिर उसके बाद लेते थे हम फोरफिटेड शेयर्स, इनटू में लेते थे हमारा प्रॉफिट। तो शेयर फोर फीचर में हमारा प्रॉफिट कितना था 35,000 का, तो 35,000 हमारा ये आ जाएगा। फिर हम माइनस करते थे इसमें से हमारा लॉस, तो लॉस हमारा यहाँ पे था शेयर फोर फीचर वाला 9,000, तो ये आ जाए यहाँ पे आ जाएगा हमारा लॉस। तो ऐसे करके निकालेंगे। सो अब कटिंग कर लेंगे, 7 1 सा 7 5 सा 3000 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 15,000, और माइनस हम कर लेंगे 9,000। 15,000 माइनस 9,000 हमारा हो जाएगा 6,000। तो कितने शेयर्स जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, 6,000 हमारे शेयर्स जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 41 का अब हम करने लगे हैं फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 का फोर्थ पार्ट में इस क्वेश्चन में कराने लगी हूँ आगे। अब सो देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला गया है, पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि डी लिमिटेड फोरफिटेड कर रही है 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी। तो देखो फोरफिटेड तो वो कर रही है 10,000, जिसपे 10 ईच जो है शेयर्स की वैल्यू है, कॉल्ड अप वैल्यू, और होल्डर ने जो है सिर्फ एप्लीकेशन की मनी जो 3 पर शेयर है वो पे करी है, और बाकी की पे नहीं करी है, तो वो अनपेड हो जाएगी हमारी बची हुई। एंड आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर्स वर रीइश्यूड, 6,000 जो है वो रीइश्यूड हो रहे हैं, और बचे हुए हमारे 10 हमें रेट भी गिवन है 10.50 जो है वो फुली पेड अप है। ठीक है, सो ये तो जो हमें जो है वैल्यूज गिवन है। तो हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 41। देखो हमें बोला गया था कि 10,000 शेयर्स जो है वो फोरफिटेड हुए हैं, 10 का ईच था, और आगे हमें बोला गया था कि एक होल्डर ने जो एप्लीकेशन मनी है सिर्फ वो पे करी है और बाकी का पे नहीं करा। सो पहले तो फोर फीचर की एंट्री करेंगे। फोर फीचर की एंट्री के लिए पहले तो हम बना लेंगे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। यहाँ पे आ जाएगा डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। तो फोर फीचर की एंट्री कैसे होती थी हमारी, शेयर कैपिटल डेबिट कर लेंगे टू कॉल इन एरियर। ठीक है, और लास्ट में हमारा आ जाएगा टू शेयर फोर फीचर, फिर हमारी आ जाएगी नरेशन। तो शेयर कैपिटल में हमारी अमाउंट आ जाएगी 10,000 जो हमारी फोरफिटेड वाली थी, 10,000 इंटू 10, बिकॉज ये हमारी कॉल्ड अप वैल्यू थी। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 इंटू 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा कॉल इन एरियर में आ जाएगा। देखो 3 सिर्फ एप्लीकेशन की जो है वो पेड है, तो पेड तो हो जाएगी 10,000 इंटू 3, और बची हुई हमारी हो जाएगी अनपेड 10,000 इंटू 7। तो इधर आ जाएगा हमारा 70,000, और नीचे शेयर फोर फीचर में आ जाएगा हमारा 30,000। तो ये हो जाएगी हमारी शेयर फोर फीचर की एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट हम करने लगे हैं री इश्यू की एंट्री। तो री इश्यू की एंट्री हो जाएगी
देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, और बाद में हमारी नरेशन आ जाएगी। तो देखो बैंक में क्या आ जाएगा, बैंक में हमारा आ जाएगा, देखो 6000 वाले तो जो है रीइशूड है, और हमें साइड में रेट गिवन था 10.50, तो 10.50 जो रेट गिवन होता है वो तो हमारा ऊपर आ जाता है, एट द रेट, और फॉर की साइड वाला जो हमारा रेट गिवन होता है वो हमारा ऊपर आता है। नीचे हमारा आ जाएगा 6000 इंटू 10, ठीक है, तो 6000 इंटू 10 करेंगे तो हमारा तो आ जाएगा वो 60,000 हमारा नीचे आ जाएगा शेयर कैपिटल में। ऊपर हमारा आ जाएगा 63,000 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6000 इंटू 10.50 को, तो हमारा बैलेंस कितना बच गया 6000 इंटू देखो 10 तो हमारे यहाँ पे था 0.50, so 6000 इंटू 0.50, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3000 का हमारा बैलेंस बच गया। या तो ऐसे यहाँ पे शेयर्स में आप डिफरेंस निकाल लो या फिर यहाँ पे डिफरेंस निकाल लो, बात एक ही है, आंसर हमारा सेम ही आना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रीइश्यू की एंट्री। अब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री जो कि होगी हमारी ट्रांसफर वाली। सो ट्रांसफर वाली एंट्री करेंगे। देखो ट्रांसफर में एंट्री क्या बनाते थे हम, शेयर फॉर फीचर डेबिट कर लेंगे, टू हमारा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है, और फिर हमारी आ जाएगी नरेशन। तो इसमें हमारी अमाउंट निकालेंगे बिकॉज जो रीशूड शेयर है वो कम है और फॉरफिटेड शेयर ज्यादा है, तो हम प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो सेम हमने पिछले पार्ट में निकाला था। 6000 तो हमारे रीशूड थे और हमारे फॉरफिटेड कितने थे, 10,000 हमारे फॉरफिटेड थे, इनटू हमारा प्रॉफिट हो रहा था 30,000 का और लॉस इसमें नहीं हो रहा था, हाँ लॉस नहीं हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। सिक्योरिटी प्रीमियम में जो है हमारा आंसर आया था, ठीक है, तो लॉस तो नहीं हो रहा तो माइनस नहीं करेंगे। तो देखो 6000 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 18,000। तो हमारा शेयर्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका मतलब 18,000 शेयर्स जो है वो हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 41 इसी के साथ हमारा हो जाता है कंप्लीट। मैंने इसके सारे पार्ट्स करा दिए। शेयर फॉर फीचर थोड़ा बहुत बेस क्लियर हो गया। आगे भी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही हैं, बट ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है, इसलिए ये वाले क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सो इसी के साथ करते हैं वीडियो को खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. Hit the bell icon for getting the further notifications. Bye bye.